यह कहानी पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इन्हें किसी भी व्यक्तियों या लोगों के समूह, चाहे वे जीवित हों या मृत, की नकल करने के लिए नहीं बनाया गया है। इस कहानी में दर्शाए गए किसी भी पात्र, नाम, विस्तार, घटना आदि से समानता पूरी तरह से संयोग मात्र है। Audio Jungle. Audio Jungle. ये लालच की चौथी कहानी है। लालच 3 तरह के दिखाए गए हैं। पहला लालच ऐसे अमीर के हैं जो आयरन की चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं। ये राजा चरस है। इसे नाच, गाना, मारना सब जायज़ लगता है, पैसों का लालची। और दूसरा लालची ये है, 2 दोस्त जिसे सारी दुनिया ने ठुकराया है, किसी न किसी लालच का प्लान बनाते रहते हैं। ये भी पैसों के लालची हैं, दुनिया के धन दौलत के लालची। और तीसरा सबसे बड़ा लालची, जो दुनिया की किसी चीज़ का लालच नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ का लालच करता है। आज हम जानेंगे कि कौन सा लालच करना है और कौन सा नहीं। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो मेरे से पहले मिलेगा मैं 10 किलो सोना उसे बांटूंगा। राहुल भाई, ये शहर अब रहने के लायक नहीं रह गया। एक समय था हम लोगों की हेल्प करते थे, लोग हमारे पास आते थे मदद मांगने, और आज हालात ऐसे हो गए कि हम जा रहे हैं लोगों के आगे, हाथ फैला रहे हैं मदद मांगने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। और लोगों की ये हालत है कि दुआ सलाम तो क्या करना है, हाल चाल तो वो क्या पूछेंगे, वो देखकर मुंह फेर लेते हैं, आगे निकल जाते हैं। सही बात है यार। एक वो टाइम था जब हम लोगों की मदद करते थे। आज जब हमें जरूरत है तो साला हमारी ही मदद करने के लिए कोई नहीं। किसी ने सही कहा है, उड़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। सही बात है। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा इस शहर में रहने का। मैं सोच रहा हूँ कि ना हम कहीं किसी और शहर में जाके कुछ ढूंढे, कुछ प्लान करें। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में तो लगता नहीं हम जी भी पाएंगे। सही बात है। क्योंकि जिन लोगों को आपने हमेशा अच्छा समय दिया हो, उनकी मदद की हो, और जब वही लोग आपसे मुंह फेर लेंगे, आपको देख के रास्ते बदल लेंगे, तो आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं उस शहर से। सी का नाम दुनिया है दोस्त। हमें कुछ और करना पड़ेगा और कहीं और किसी और शहर में जाके अपना काम कुछ देखना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है तुमने भी डिसाइड कर लिया है कि इस शहर में नहीं रहना। नहीं रहना। तो इसका मतलब है हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। मैंने काफी रिसर्च की है, दिखाता हूँ। मेरे भाई, अब तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पेट भरने के लिए शहर गली बाजारों में धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके तो हमारा पेट भरता है। और भला हो ऊपर वाले का कि ये पुराने कपड़े हमारे पास हैं, नहीं तो हमें तन ढकने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो तो कोई भगवान को मानने वाला, प्यार करने वाला मिल जाता है तो उसने खाना भी खिला दिया, वरना हालात तो ऐसे हैं कि भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सही बात। राहुल भाई, ये शहर अब रहने लायक नहीं रह गया, और ना यहाँ के लोग हमारे लायक रह गए। तो बेहतर है हम किसी और प्रदेश की तरफ जाएं, शायद कोई हमारी मदद करे। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। राहुल भाई, मेरी वर्षों की मेहनत है ये डायरी। जब जिंदगी इतना उथल पुथल में चल रही थी ना, तो मैं उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी मदद करेगा। तो मेरी वर्षों की मेहनत यहाँ पर इस डायरी में है, और
एक है राजवंश का व्यक्ति है, लोग वहां के उस राज्य के लोग उसको भगवान ही समझते हैं, कभी किसी को निराश नहीं करता वो। जो कोई भी उसके पास जाता है ना, उसकी हर संभव मदद करता है। तो मैं तो उसके पास जाने को तैयार हूं। आप बताओ। चलो अगर आप ऐसी चलोगे? बात है, चलते हैं वहां भी जाके देख लेते हैं। चलो फिर निकलते हैं, वहीं चलते हैं। ठीक है। थोड़ा जल्दी करो, अब नहीं रहा जा रहा। अरे आप लोग कौन हो? आपको पहले कभी नहीं देखा। किस सफर पर जा रहे हो? हम अपनी किस्मत की तलाश के लिए जा रहे हैं। किस्मत की तलाश के लिए? किसके पास? ऐसा है, मैं एक राजवंश से हैं और उनके पास जो भी कोई मदद के लिए जाता है ना, किसी को निराश नहीं करते। जो कुछ भी उनसे हो सकता है वो हर संभव सहायता करते हैं। तो बस शायद वही दरवाजा है हमारी किस्मत खोलने का। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया आप दोनों के साथ? हमारे साथ कहानी बहुत लंबी है मेरे दोस्त। एक काम करते हैं, हम भी बहुत थक गए हैं चलते चलते, कहीं बैठ के इन्हें अपनी कहानी बताते हैं। चलो। मेरा नाम राहुल है और मैं एक बहुत नामी गिरामी हस्ती हुआ करता था, पर मैं अपनी किस्मत की वजह से धनी नहीं था, मैं किसी और की किस्मत की वजह से धनी था। वो थी मेरी बाई। एक बारी क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। बस तब से ही मेरे बुरे दिन चालू हो गए और मैं इस हालत में आ गया। मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैं उस राजा साहब के पास जा रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है। दोस्त, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा मेरा भी अच्छा खासा कारोबार था किसी समय। लोग मदद मांगने आया करते थे और मेरे से जो बनता था मैं लोगों की मदद करता था। लेकिन कुछ ऐसे हालात बदले, जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि आज लोगों से मैं मदद मांगता हूँ और जिन लोगों की मैंने कभी मदद की, अब वो मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। हालात ऐसे हो गए कि किसी ने मदद कर दी तो कपड़े भी पहनने को मिल गए, वरना वो भी नहीं। किसी ने खाना दिया तो खा लिया। बस किसी तरह से राजा साहब के बारे में जानकारी मैंने हासिल की। तो कई वर्षों से मैं लगा हुआ था कि कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। तो बस अब जा रहे हैं राजा साहब के पास, हो सकता है वही हमारी मदद करें। एक आखिरी उम्मीद वही है, क्योंकि ये शहर तो रहने लायक रहा नहीं, ना यहाँ के लोग हमारे लायक रहे। अब हम तो इस लालच में जा रहे हैं कि राजा साहब हमारी मदद करेंगे। अब मुझे आप ये बताओ, आप इस जंगल में यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी कहानी भी आपकी तरह ही है। मैं भी बहुत अमीर था, मेरे पास धन दौलत जायदाद सब कुछ था, लेकिन मेरे रब की यही मर्जी है कि मेरे अच्छे दिन जल्दी खत्म हो गए और अब मैं अपने अच्छे दिन की तलाश में निकला हूँ। अब ये बताओ मेरे भाई, हम तो इस लालच में जा रहे हैं कि वो राजा साहब हमारी मदद करेंगे। तुम्हें कौन सा लालच हो गया?
मुझे कोई 72 हुरों का लालच नहीं है। अगर वो मुझे एक हुर भी दे देगा तो वो भी 72 हुरों के बराबर ही है, और ना भी देगा तो भी मुझे कोई लालच नहीं। और मुझे सिर्फ एक ही लालच है कि मुझे उसका दीदार हो जाए और मैं उसकी भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूँ और उसके हुक्म में रहना चाहता हूँ। वो मुझे कुछ भी दे तो चाहे ना दे, मैं उसकी रजा में ही रहना चाहता हूँ। सब उसके हुक्म से ही हो रहा है। अगर कोई राजा राजगद्दी पे बैठा है तो भी उसकी मर्जी है। अगर वो चाहे तो राज भी बिठा सकता है और वो चाहे तो वो नीचे भी लेके आ सकता है। वो मुझे सूखी रोटी दे खाने के लिए, मुझे वो भी मंजूर है। वो मुझे देसी घी से चोपड़ी हुई भी दे तो भी मंजूर है। और आप जिस लालच में पड़े हो कि सोना मिल जाए या मुझे धन दौलत मिल जाए, ये लालच तुम्हें मरवा देगा। और मेरी बात मानो तो उसके रजा में रहना सीखो। इससे तो मुझे लगता है हम तीनों एक ही नाव पे सवार हैं और हम तीनों को अपनी किस्मत बदलने का लालच है। तो आप भी हमारे साथ चलो। मेरे दोस्त, लेकिन मुझे किसी बादशाह से उम्मीद नहीं है। मुझे उस रब से उम्मीद है। उस बादशाह को देने वाला भी वही भगवान है। तो मैं उस पे कभी इंसानों पे विश्वास नहीं मानता। मैं उसी के आगे अपने सर को झुकाता हूँ। मैं दुनिया के आगे नहीं झुकाता हूँ। तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, किस्मत किसकी कब कहाँ बदल जाए क्या पता। तुम्हें तुम्हारा मिल जाए, हमें हमारा मिल जाए। चलने में क्या बुराई है, चलो। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो मेरे से पहले मिलेगा मैं 10 किलो सोना उसे बांटूंगा। नेहा, मैं सोच रहा हूँ आज 10 किलो सोना दान करना है। अरे क्या तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो। क्या ऐसे ही बांटते रहोगे सोना? ऐसे ही बांटता रहूंगा क्योंकि मेरे पास होगा दिया हुआ बहुत कुछ है। मैं सोच रहा हूँ दान करूंगा। अरे लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए ना, ज्यादा सोना ऐसे थोड़ी देते हैं। नहीं, मेरा मन है जब तुमको दे गए तो मैं तो दूंगा ना। मैं क्यों नहीं दूंगा? लेकिन ये ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो तुम्हारा तो यही ड्रामा है, कभी गाड़ी दे देते हो, कभी कुछ सोना होगा ऐसे लुटा दिया। इतना सब चीज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन ये ठीक नहीं है ना, सारी जायदाद ऐसे ही बांटते रहेंगे तो फिर क्या रहेगा? मेरे हिसाब से ठीक है। ऐसे काम सही नहीं होता, ये नहीं करना चाहिए। अरे दान पुण्य करने से पुण्य प्राप्त होता है। चलो ठीक है, फिर करो आप, मैं तो अपनी मर्जी करनी है। मैं तो करूंगा। मैं लड़ाई झगड़ा करो मत। हम जो है चलते हैं, बाहर वॉक करके आते हैं, थोड़ा घूम घाम के आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो ठीक है। ठीक है, चलो उठो। अरे राणा बहादुर, राणा बहादुर, इधर आना जरा। अरे ये तीन अजनबी क्या कर रहे हैं भाई हमारे एरिया में? जरा इनका पता लगाओ ये कौन है और इनको भेजो उधर दरबार में। क्या करने आए हैं यहाँ पे? ठीक है, भेजो भेजो। तीनों लालची बारी बारी राजा के दरबार में पहुंचे। पहले लालची ने 10 किलो सोना मांगा, मिल गया और चला गया। दूसरे लालची ने औरत मांगी और राजा ने दासी की शादी कर दी। नेहा, माला को लेके आओ। माला को लेके आओ, जाओ। माला तुम इनके साथ चलो। मेरे परिवार वालों ने भी बहुत बुरा किया है और आप भी हम मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ बुरा नहीं था। और तीसरा लालची जो परमार्थ का लालची है, उसने कुछ नहीं मांगा। और अब आगे देखें क्या होता है। भाई तुमको क्या चाहिए? तुमने तो कुछ बताया नहीं। तुमको नहीं चाहिए क्या कुछ? बताओ, कुछ तो चाहिए होगा। मेरी इच्छा मेरा रब ही पूरा कर सकता है और मैं उसी को ही बयान करता हूँ। ऐसा क्या है भाई जो तुम मुझे नहीं बता सकते? मैं नहीं पूरी कर सकता क्या तुम्हारी इच्छा?
हाँ, तुम मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। कर सकता हूँ, तुम बताओगे तभी ना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं पूरा नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहिए। अगर मैं तुमसे तुम्हारा पूरा राज घराना मांग लूं, ये पूरी दौलत आपकी जितनी है, जिसके ऊपर तुम्हें घमंड हो रहा है, मैं सब मांग लूं, क्या तुम मुझे दे सकते हो? ये कुछ ज्यादा हो गया। राजघराना, राजपाट, ये कोई नहीं दे सकता। तुम मुझसे मांगो गाड़ी मांगो, तुम मुझसे कोई और चीज मांगो, कुछ भी मांग सकते हो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। सोना चांदी और घोड़ा गाड़ी बग्गी सब कुछ दे दूंगा। लेकिन ये क्या है कि तुम राजघराना चाहिए, राजपाट चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा सब कुछ दे सकते। अभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो, आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। भाई किसी का राजघराना राजपाट कोई दे देगा, राजा बन जाएगा क्या? तुमको मैं राजा बना दूं? यही मैं ये नहीं हो सकता। यही मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं ना, इसीलिए मैं अपने रब से मांगता हूँ। वो चाहेगा तो वो मुझे सोना भी दे देगा, अगर उसकी मर्जी हुई तो वो मुझे घरवाली भी दे देगा। एक बात सुन लो, भगवान खुद कभी नहीं आते, वो इंसान के रूप में ही आते हैं। याद रखो इस बात को। तू बता तेरी क्या इच्छा है, मैं तेरे को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, कुछ दे के ही भेजूंगा। मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मेरा रब ही देगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। इस इंसान ने क्या मांगा तुमसे? वो बड़ा अजीब इंसान था, उसने मेरे से कुछ मांगा नहीं और वो मेरी तौहीन करके चला गया, कुछ लिया ही नहीं। ऐसे लगता था जैसे कि मैं कोई भिखारी हूँ, गरीब इंसान हूँ, उसे कुछ दे नहीं सकता। फिर तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई। हाँ, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। इसकी सजा तो कम से कम मौत होनी चाहिए। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। मैं उसे मरवा देता हूँ। राणा बहादुर इधर आना। तो मेरा भाई बहुत वफादार बॉडीगार्ड है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये जंगल जाना है और जंगल में वो 3 आदमी जो जा रहे हैं, उसमें एक के साथ लड़की है और एक के हाथ में सोना है। उसको कुछ नहीं कहना, लेकिन जिसके हाथ खाली है उसको गोली मार दे। ठीक है? उसके हाथ खाली, उसी को गोली मार, उसको गोली मारनी। ठीक है। भाई मैं थक गया हूँ, बैग बहुत भारी है। अब तुमने तो कुछ लिया नहीं, ना कुछ मांगा, कम से कम मेरा बैग ही उठा लो, आगे जाके ले लूंगा। मैं तुम्हारे से उठाया नहीं जा रहा, बहुत भारी है। आगे जाके मैं तुम्हारे को दे दूंगा, तुम्हारी मदद कर देता। चलो कोई बात नहीं, चलो साथ में चलते हैं। ये देखिए। लेकिन तुमने तो गलत आदमी को मार दिया। राणा बहादुर, तुमने तो यार गलत आदमी को मार दिया। मैंने इसको आदमी को मारने के लिए नहीं बोला था। मुझे लगता है कि जिस बंदे के हाथ में सोना था वो थक गया होगा और उसने वो बैग जो है ना दूसरे बंदे को दे दिया और तुमसे वो मर गया, वो आदमी जिसको मैंने नहीं मारने के लिए। अब तुम जाओ उस आदमी को मार जाओ जिसके पास गोल्ड है, जिसके हाथ में बैग है, उसको मारना है आपको। ठीक है? ये लो। मेरे भाई, ये बैग अब आप मुझे दे दो, क्योंकि वो जो मरा है वो मेरा दोस्त था, अब ये मेरी अमानत है। ठीक है, मुझे कोई लालच थोड़ी था इसमें।
ये तुम ले लो, ये लो। नहीं नहीं, वो मेरे साथ रहता था तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तुम्हारे साथ रहता था, ये तुम्हारा हक था। हाँ राणा, क्या हुआ अब? मार दिया उसको? मार दिया, जिसके हाथ में बैग था। अच्छा, जो देखिए। राणा, तुमने अभी भी गलत आदमी को मार दिया। इसको नहीं मारना था। आपने बोला था जिसके हाथ में बैग उसी को मारना था, उसी को मारा मैंने। नहीं, ये गलत हो गया, इसको नहीं मारना है। राणा, अब एक काम करो, जो आदमी बचा है ना, उसको सामान सहित लेकर के आओ। ठीक है, उसको लेके आओ। ये लो। तुम्हारे उन साथियों का क्या हुआ? राजा साहब, आपकी शान बहुत निराली है। जिसने सोना मांगा उसे आपने सोना दे दिया, जिसने घरवाली मांगी उसे आपने घरवाली दे दी, और बदले में उसकी जान ले ली। मैंने उन्हें समझाया था कि लालच मत करो, ये लालच तुम्हारी जान ले लेगा, और वही हुआ उन दोनों के साथ। और लालच के कारण दोनों ही मर गए। जान तो मैं भी ले सकता हूँ तुम्हारी। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। मेरी जान लेने का हक सिर्फ मेरे रब को है। वो कब चाहे उसको मार सकता है, और वो जब चाहे अपने मेरे को बचा सकता है। ये फैसला सिर्फ उसके हाथ में है। तेरी जान तो मैं अभी ले सकता हूँ। तुम्हारा घमंड तुम्हें मार देगा। आपने इसे क्यों मार दिया? क्योंकि ये बहुत ही बेईमान आदमी था, और इसने मेरे हाथ तक बहुत सारे निर्दोष लोगों को मरवाया था, और उस सबों का पाप मेरे ऊपर था। इसको एक दिन जाना ही था, इसलिए मार दिया। और आज से यहाँ के राजा आप बनोगे, और मैं आपकी सुरक्षा पे रहूंगा। चमकते सिक्कों की अंधी चमक में खो गया इंसान अपनी ही धड़कन में। सच को छोड़ झूठ अपनाया, सच को छोड़ झूठ अपनाया, अपने ही घर को आग लगाया।